प्यारे बच्चों, आज आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर मैथ का शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे त्रिकोणमिति से बहुत डरते हैं। कुछ बच्चे जिनको आ गया वो नहीं डरते हैं, जिनको नहीं आया उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि और ये जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये त्रिकोणमिति साथ नहीं छोड़ता। अगर इंटर में आप मैथ लेते हैं, यानी साइंस लेके मैथ्स लेके करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो ये जो है आपके लिए ज़्यादा विनाशकारी साबित होगा अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से इसको हम सीखेंगे। त्रिकोणमिति का जो परिचय है कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, जो है कैसे साइन थीटा कॉस थीटा किस तरह से हम लगाते हैं। पहले इसको ध्यान से समझिए कि त्रिकोणमिति का क्या मतलब है। त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणमिति जो है आपका दो शब्द, एक तो आपका त्रिकोण और दूसरा शब्द है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है, त्रिकोण किस में होता है? त्रिभुज में, यानी तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं और जो त्रिभुज में आप जानते हैं त्रिभुज में तीन भुजा, 1 2 3, ये भुजा, तीन कोण, तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का मापन ही यहाँ पे आपका कहलाता है त्रिकोणमिति। यानी कि हम देखेंगे कि जो आपका त्रिभुज है उसमें तीनों भुजाओं में क्या अनुपात है, उन भुजाओं के अनुपात के साथ कोणों का क्या संबंध है। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। आप इसमें देखिएगा कि त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति है, ये आप आगे जब पढ़ेंगे, पहले तो शुरुआत में आपको केवल समकोण त्रिभुज पे अध्ययन करना रहता है। जब आप आगे पढ़ते हैं तो जो है अधिक कोण त्रिभुज और त्रिभुजों पे अध्ययन करना रहता है। लेकिन शुरुआत में आप केवल जिस क्लास में हम 10th के लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में आपको केवल समकोण त्रिभुज के लिए अध्ययन करना रहता है। इसमें पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो या समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिनमें तीनों कोणों में से केवल एक कोण आपका 90 अंश का हो, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखो, समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो आपका योग रहता है 180 होता है। अगर एक कोण आपका 90 अंश हो गया, एक कोण 90 अंश हो गया, तो ये दोनों कोण अपने आप न्यून कोण हो जाते हैं, यानी कि 90 अंश से छोटे और 0 अंश से बड़े। अगर एक कोण आपका 90 अंश का हो गया तो बाकी दो कोण जो रहते हैं वो न्यून कोण हो जाते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे ये कोण आपका मान लीजिए इनमें से ABC कोई एक समकोण त्रिभुज है, ABC कोई एक समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर हम ये कोण मान लें कि थीटा, यहाँ पे अगर कोण थीटा मान लेते हैं, तो जो यहाँ पे कोण थीटा माने हैं, इस थीटा के सामने वाली भुजा को समकोण त्रिभुज में जो कोण अपने मान से, चाहे इसको आप थीटा मानते चाहे इसको, अगर हम मान रहे हैं कि एक कोण जिसको हमको ध्यान देना है वो यहाँ पे थीटा है, तो इस थीटा वाले कोण के सामने वाले कोण को बोलते हैं लंब। यानी कि त्रिभुज की ऐसी भुजा जो थीटा कोण जिसको हम देख रहे हैं उसके सामने वाले जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। और ये जो 90 अंश है यानी समकोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। और जो शेष भुजा बच जाती है उसका नाम होता है आधार। समकोण त्रिभुज में एक आधार है आपका, एक लंब है, एक कर्ण है। एक आधार, एक लंब और एक कर्ण, यानी कि जिस पे कोण ये रखा रहता है, जैसे आप जानते हैं आधार का मतलब किसी चीज़ पे कोई चीज़ रखा हो तो हम बोलते हैं कि किस आधार पे रखा गया है। तो मान लीजिए जिस भुजा पे ये कोण रखा रहता है उस भुजा को आधार। इस कोण के सामने वाले, इन दोनों न्यून कोणों में से किसी एक को आप देखेंगे, इस कोण के सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। आप इसमें पाएंगे कि जैसे त्रिकोणमिति का उपयोग हम कैसे करते हैं। जैसे किसी भी
जैसे कोई पेड़ है, इसकी लंबाई बताना है, तो आप यहाँ देख लेते हैं कि अगर ये 90 अंश के कोण पे ये पेड़ खड़ा है और यहाँ से आप आधार आपको पता चल जाए, और ये आप देख लें कि यहाँ से यहाँ तक ये आधार और जो है इसके जो ऊपरी भाग है, जो पेड़ का आपका शीर्ष है, उसका यहाँ पे आधार से कितने अंश का कोण बन रहा है, तो त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ये वाली लंबाई इधर निकाल सकते हैं। अगर ये लंबाई आपको पता है कितनी दूरी पर आप खड़े हैं, ये निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ये आगे एक चैप्टर है, उसमें आप इसमें अच्छे से सीखेंगे कि इसका अनुप्रयोग क्या होता है। केवल यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति के परिचय में, त्रिकोणमिति में आपको ये सीखना है कि किस तरह से त्रिभुज के तीनों भुजाओं का और तीनों कोणों का अनुपात किस तरह से यहाँ पे लगता है। तो आप ये समझ पाए हैं कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, इतना सीख पाए। अब इसमें जो आप पढ़ते हैं जो है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में पाए जाते हैं, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात पाए जाते हैं, 6, एक साइन, एक कॉस, एक टैन, एक कॉट, एक सेक और एक कोसेक। यानी कि आपका जैसे अगर यहाँ पे हम कोण थीटा माने, तो जिस कोण को आप देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज हम ये वाला देखते हैं, अगर ध्यान से देखो, अगर हम मान लीजिए अभी आपको बताए थे कि एक 90 अंश का कोण होता है, यहाँ पे एक कोण 90 अंश का, एक कोण 90 अंश का, और दूसरे दोनों कोण जो होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम थीटा मान लें, अगर इसको आप थीटा मानते हैं, यहाँ पे आप देखिए एक कोण इसको देख रहे थे हम जब थीटा मानते हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अब की बार लंब वाली भुजा ये हो जाएगी, कर्ण वाली भुजा चेंज नहीं होनी है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण होगा। लंब वाली जो भुजा होती है वो थीटा के आधार पर, जिस कोण को आप देखते हैं उस आधार पर चेंज होती है। अगर यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, यानी बीसी भुजा पे थीटा माने हैं, तो लंब ए बी वाली भुजा हो जाएगी। अगर ए बी भुजा पे आप ये वाला कोण थीटा मान रहे हैं, तो इस थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। बाकी एक कर्ण है, आपको बताएं कि एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, बाकी जो बच रहा है वो आपका हो जाएगा आधार। यानी कि आप देख रहे हैं त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो ये मान लीजिए ये थीटा है और यहाँ पर भी ये थीटा होगा, मतलब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तब तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो जिस कोण को आप आधार मान के चल रहे हैं कि मतलब इस कोण को देखते, जैसे साइन 30, साइन कॉस, अगर मान लो कॉस 30 हो गया, टैन 30 हो गया, जिसको आप देख के चल रहे हैं उसके आधार पे अगर आपको देखना होगा, तो अगर इस कोण को थीटा मान के चल रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, और जो है 90 अंश का सामने वाला हमेशा कर्ण होता, तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको देखना है। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज आप अच्छे से पहले एक बना लें, तब इसके आधार पे हम यहाँ पे सीखते हैं कि ए बी सी। तो आप ये समझिए कि ये वाली भुजा कर्ण, ये वाली भुजा, अगर यहाँ पे आप इसको थीटा मानते हैं तो देखो, चाहे तो आप इसको थीटा मान सकते हैं, अगर थीटा समझते हैं तो ठीक है, इसको थीटा मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी यहाँ पे कोण सी मान लेते हैं हम। अगर थीटा समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी इसको कोण सी मान लेते हैं। मान लीजिए कोण सी, अगर इस कोण को मानना है, अगर थीटा आप नहीं भी मान रहे हैं तो इस कोण को कोण ए या कोण सी से आप जो है निरूपित कर लेते हैं, अगर थीटा नहीं मानते हैं तो। जैसे साइन ए, साइन बी, साइन सी, ऐसे आप पढ़े होंगे। अगर इसको जो है थीटा नहीं मान रहे हैं तो आप कोण सी से या कोण ए से भी निरूपित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो आप जानते हैं कि इसको या तो आप थीटा मानेंगे या कोण सी मानेंगे, या कोण बी सी ए मानते हैं, या कोण ए सी बी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप या तो थीटा मानिएगा, या तो कोण थीटा, या तो कोण सी। अब देखिए इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी 3 भुजा है। तीनों भुजाओं को अलग अलग हम, जैसे एक लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है, तो कभी लंब का भाग देंगे कर्ण से, कभी कर्ण में लंब से भाग देंगे। तो यानी कि जो तीनों भुजाओं उनका अलग अलग भाग देते हैं। तो अलग अलग भाग देने पर जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे बनते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे।
अब देखो, जैसे अगर आपका कहीं आपको जो है, अगर आप जो है लंब वाली भुजा का अनुपात कर्ण वाली भुजा से करते हैं, तो लंब और कर्ण वाली भुजा के अनुपात को हम थीटा से निरूपित करते, साइन से निरूपित करते हैं। अगर यहाँ पे कोण आप थीटा मान के चल रहे हैं तो थीटा लिखिएगा, अगर थीटा नहीं मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे आप कोण सी लिखेंगे। अगर थीटा मान के चलते हैं तो थीटा लिखिएगा, अगर थीटा नहीं मानते हैं तो आप कोण सी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले थीटा मान के देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा का अनुपात देखेंगे तो इस अनुपात को साइन थीटा से दिखाते हैं। इसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा को यहाँ पे हम आधार बटे में कर्ण से निरूपित करते हैं, आधार बटे में कर्ण से निरूपित करेंगे कॉस थीटा को। अगर tan थीटा लगाते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे लंब बटे में आधार करते हैं, लंब बटे में आधार करते हैं तो इसको tan थीटा से निरूपित करते हैं। 3 तो है, एक साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा हो गया। इसी के विपरीत अगर हम ये भुजा पलट दें, जैसे 3 भुजा है तो तीनों का हम एक बार अनुपात कर लिए हैं, तो अगर इनको हम पलट दें, अगर साइन का जैसे यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो ये अनुपात कर्ण बटे लंब भी हो सकता है। अगर कर्ण बटे लंब आप अनुपात करते हैं कि ये कर्ण बटे में लंब, तो इसको आप कोसेक थीटा से दिखा सकते हैं, कोसेक थीटा से, यानी कि अगर इसी का उल्टा करना है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कास वाले का उल्टा करना है तो कास वाले का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और यहाँ पे ये tan था, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा को इसमें जैसे लंब बटे आधार है तो आधार बटे में बस आप इसको 6 को याद कर लीजिए कि अगर लंब बटे कर्ण आता है तो साइन थीटा लगाना है, अगर साइन थीटा आता है तो लंब बटे कर्ण लिखना है। अगर लंब बटे कर्ण आता है तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण है तो इसका मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, साइन वाला। अगर आधार बटे कर्ण है कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, कास वाला। और अगर लंब बटे आधार है तो tan वाला। यहाँ कर्ण बटे में लंब है तो कोसेक, और कर्ण बटे में आधार है तो सेक, और आधार बटे लंब है तो काट वाला। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि अभी आप इनके भुजाओं का अनुपात जब पढ़ेंगे आगे तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए इनके ये भुजाओं के अनुपात है, यहाँ कोण थीटा है, थीटा के अनुपात अगर थीटा आप नहीं भी लगाते हैं तो यहाँ पे सी लिख सकते थे, या अगर इस कोण को आप थीटा मानते तो जो है यहाँ पे या तो थीटा लिखते हैं या तो ए लिख देते हैं। यानी कि अगर इनको आप याद करना हो तो एक ट्रिक है लाल बटे कक्का करके, लाल बटे में कक्का, यानी कि अगर यहाँ से जो ये तीनों क्रम से लिखे हैं, यानी कि अगर साइन थीटा वाला लगाना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ से अगर पहला वाला आप देखें तो एक ये हो जाएगा आपका यल बटे में के, यानी कि लंब बटे में कर्ण हो गया। अगर यहाँ पे यल मतलब आपका लंब हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, और ए मतलब आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे अगर cos थीटा लगाना है तो आप जो है आधार बटे यानी कि ए बटे में के लगा सकते हैं, और tan थीटा लगाना है तो आपका यल बटे में ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसको लाल बटे कक्का वाली ट्रिक है, पहले साइन थीटा यानी पहला वाला अनुपात साइन, और दूसरा वाला अनुपात कॉस, और तीसरा वाला अनुपात tan होगा। अब फिर इसके विपरीत हो जाएगा, साइन का उल्टा अभी आपको बताया कोसेक, यानी कोसेक वाला अगर आप लगाएंगे तो ये कर्ण नीचे वाला जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि कर्ण बटे में लंब। और इसके बाद जो है कॉस का उल्टा सेक आपको अभी बताए थे, तो सेक वाला अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हैं कर्ण बटे में जो है आधार, और यहाँ पे अगर कॉट का उल्टा देखेंगे तो आपका आधार बटे में लंब हो जाएगा। यानी कि ये याद करने की ट्रिक है कि अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको नहीं याद हो रहा है तो आप केवल इतना याद कर लीजिए लंब लाल बटे में कक्का,
तो अगर यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन ये सीधा सीधा, अगर पहला वाला अनुपात है तो साइन है, दूसरा वाला अनुपात है तो कॉस है, और तीसरा वाला अनुपात है तो टेन है। और अभी आपको बताते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन अगर लंब बटे में कर दिया है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, कर बटे में लंब कोसेक हो जाएगा। इसके बाद कॉस दिया है, अगर कॉस वाला है तो कॉस वाला रहेगा तो कॉस थीटा रहेगा तो आधार बटे में कट हो जाएगा, और टेन वाला रहेगा तो लंब बटे में आधार हो जाएगा। कॉट लगाना है तो आप जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होगा तो आधार बटे में लंब हो जाएगा, और जो है अगर आपका सेक लगाना है तो यहाँ पे कट बटे में आधार हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ और आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पाइथागोरस प्रमेय, जो है इसको नोट कर लिए हैं कि नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा कि लाल बटे में कक्का जो है, यहाँ से इसका उल्टा जो है आपका कोसेक वाला, जो कॉस का उल्टा सेक वाला, और टेन का उल्टा कॉट में था। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो बना वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे में आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में यही है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बने वर्ग के प्लस में आधार पर बने वर्ग के योग के। यानी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होगा। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि कभी भी आपसे जैसे इसमें सवाल देता है कि मान लो ऐसे कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें से आपको बोल दिया कि एक भुजा इसकी 5 है, यानी कि AC का जो मान है वो 5 है, 5 मात्रा के 5 सेंटीमीटर जो भी दे दिया, और यहाँ पे इसको दे दिया 4 है, तो आपको पूछ लिया कि आपसे आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। जैसे मान लीजिए एक सवाल यहाँ पे दे दिया, देखिए मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में AC जो भुजा AC है वो बराबर है 5 सेंटीमीटर के, और भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहला काम ये है कि जो दिया गया है यहाँ पे आप जो है जब भी सवाल आपको लगाना था हमेशा समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, जो भी AC का मान है, पहले AC का मान जैसे 5 दिया तो 5 रख लीजिए। इसके बाद BC का मान है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। आप देखिए थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, 90 अंश के सामने वाला कोण जो है आपका कर्ण होता है, बाकी जो शेष बचता है वो आधार होता है। यानी कि आपको कर्ण वाला भुजा पता है, आधार वाला पता है, लेकिन लंब वाला नहीं पता है। तो अगर सभी त्रिकोणमितीय यानी कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आपको निकालना है तो आपको तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अगर लंब वाली भुजा का मान नहीं पता है तो उसको हम, दो भुजा का मान पता है तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे निकाल लेंगे। कभी कभी आगे चल के ये कोण देता है और आपसे जो है कोण दे देगा और एक भुजा दे देगा, मतलब जैसे यहाँ पे कोण 30 दे देगा, 60 दे देगा, एक आपको भुजा देगा। तो जब कोण का मान आपको जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान पता रहेगा, तब वहाँ पे आप जो मान रखना चाहते हैं उसको रख लेंगे। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, लंब जो यहाँ पे कर्ण का मान है AC का मान, तो यहाँ पे आप 5 का वर्ग कर सकते हैं। जो आधार का मान 4 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे जो है लंब को अगर L का स्क्वायर मान ले और आधार को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस बगल आप लेके आएंगे, इधर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग होगा 16, और इधर प्लस में इस बगल आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे L का स्क्वायर।
और यहाँ पे अगर आप जो है इनका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 और यल का स्क्वायर बराबर 9, यानी कि यल बराबर आपका ±3 तो आता है, लेकिन यहाँ पे आप दूरी देख रहे हैं तो दूरी को हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, जैसे साइन थीटा बराबर अभी आप क्या पाए थे, एक ट्रिक आपको बताते लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से आप यहाँ पे लंब बटे में कण, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5, यहाँ पे देखो लंब बटे कण निकालना, अभी लंब का मान आ गया 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/5, इसका मान आ गया 3/5। फिर कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ इस ट्रिक से देखेंगे तो आधार बटे में कण, यानी कि a बटे में k, तो आधार का मान आप देखिए यहाँ पे 4 दिया और कर्ण का मान 5 दिया है, तो 4 बटे में ये 5 हो जाएगा। फिर टैन के लिए आपको बताए थे कि यल बटे में a, तो टैन a बराबर आपका हो जाएगा यल बटे में a, तो ये आपका हो जाएगा जो है यल का मान कितना दिया है 3 और जो है a का मान 4 दिया है, यानी कि लंब का मान 3 आया है और जो है आधार का मान 4, तो यहाँ पे इसको रख देंगे। फिर इसी का उल्टा आपको अभी बताते कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर आपका k बटे में यल हो जाएगा, इसी को केवल पलट दीजिए तो 5/3 हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो 5/3। कॉस का उल्टा भी हम आपको बताते कि जो है सेक होता है, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा k बटे में a, इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का विपरीत, तो ये 5/में आपका 4 हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर a बटे में यल हो जाएगा, यानी कि ये 4/3 आ जाएगा। एक सवाल आप ऐसे पूछता है कि यानी तीनों भुजा दिया रहेगा या 2 भुजा दिया रहेगा तो आप तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ से छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप बता सकते हैं कि छह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। कभी कभी सभी भुजा दिया रहता है, आप सीधा सीधा अनुपात आपको निकालना रहता है, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको लगाइए, ये नोट कर लिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा सवाल है आपका, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, भुजा AC बराबर 13 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम ये सवाल आपको समझाएंगे और इसका जो है इसको लगा के इसका जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जो है आप भेजिएगा, तो हम देखते हैं कितनों का सही है। आगे इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे ये सवाल कैसे लगा।